लेकिन एक सेठ जी थे, ज्ञानेश्वर जी महाराज के शिष्य थे, त्रिलोक चंद्र जी। काफी बड़ा व्यापार था त्रिलोक चंद्र जी का। तो एक दिन ज्ञानेश्वर जी महाराज के पास आए, गुरुदेव के पास। गुरुदेव, आप कहते हो कि ठाकुर जी की सेवा करो, संत सेवा करो। गुरुदेव क्या बताएं, व्यापार से समय ही नहीं मिलता है, इतना कारोबार फैला हुआ है। अब कैसे संत सेवा हो, कैसे ठाकुर सेवा हो, और जब तक संत ठाकुर सेवा नहीं होती है मन बेचैन रहता है। गुरुदेव आप बताइए क्या करूं मैं। तब ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, त्रिलोक चंद्र जी आप एक काम करो, जो भी संत ब्राह्मण आपके घर में आए प्रेम से उनकी सेवा करो, प्रेम से प्रसाद पकाओ। अब चूंकि गुरुदेव का आदेश मिला, अब घर में आए, अपनी सेठानी से कहते, सेठानी जी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अब जो भी महात्मा घर में आए प्रेम से प्रसाद पकाओ। अब एक महात्मा आने लगे, फिर 2 महात्मा आने लगे, 4 आने लगे, 10 आने लगे, 40 आने लगे। अब महात्माओं को जहां चकाचक प्रसादी मिले महाराज, वहां जाने में आनंद भी आता है। आप देखो, आनंद आश्रम में प्रातःकाल साधु सेवा होती है, महाराज लाइन लगाकर महात्मा वहां जाते हैं, त्रिदंडी स्वामी। और ये सेवा आज से नहीं चल रही है, कितने वर्षों से ब्रह्मलीन स्वामी श्री शंकरानंद जी महाराज के सानिध्य में उस समय से महाराज संत सेवा हो रही, उसके पहले से। तो महात्मा लोग आने लगे। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब सेठानी भोजन बनाती थी, सेठ जी परोसते थे भोजन। अब समय निकला, सेठानी वृद्ध होने लगी। तो एक दिन सेठ जी से कहती हैं, सेठ जी गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त हुई है, तब से संत सेवा करने में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन सेठ जी अब शरीर में बल नहीं रह गया। अब पहले प्रसाद बनाती हूं, आप तो व्यापार में चले जाते हैं, प्रसाद बनाती हूं, संतों को प्रसाद पवाती हूं। घर में महाराज यदि कोई नौकर होता, मैं बनाती जाती, वो परोसता जाता, तो हाथ बढ़ जाता थोड़ा सा मेरा। अब चूंकि शाम को सेठ जी से सेठानी ने ये बात कही, तो सेठ जी कहते हैं, देवी प्रातःकाल देखूंगा, यदि कोई मिल जाएगा तो पकड़ लूंगा उसको। अब बहुत ध्यान देकर सुनो, भगवान को संत सेवा करने में तो बड़ा आनंद मिलता है। भगवान ने क्या किया, 11-12 वर्ष के बालक बन के सेठ जी के घर के बाहर जाकर बैठ गए। अब चूंकि प्रातःकाल सेठ जी घूमने के लिए निकलते थे, सुबह सुबह टहलने के लिए, और जैसे ही सेठ जी ने सुबह 5 बजे दरवाजा खोला, टहलने के लिए निकले, संयोग की बात क्या देखी, बाहर बच्चा बैठा हुआ है। तो सेठ जी ने देखा, बेटा आज सवेरे सवेरे हमारे घर के सामने, बेटा क्या नाम है तेरा? तो भगवान कहते हैं, वो बच्चा कहता है, सेठ जी मेरा नाम है अंतर्यामी। अच्छा अंतर्यामी, भारी अंतर्यामी, बड़ा सुंदर नाम है। अच्छा बेटा, तो यहां पर आज सवेरे सवेरे यहां पर कैसे बैठा है? सेठ जी काम की तलाश में आया। अब आपको पता है संसार में बिना काम किए तो कोई कुछ देता ही नहीं, काम की तलाश में आया। अच्छा बेटा, तो एक बार बता, तेरे माता पिता कौन है, कहां का रहने वाला है, कौन तेरे माता पिता है? तो अंतर्यामी कहते हैं, सेठ जी मेरे कोई माता पिता नहीं है। अब विचार करो, भगवान तो सही कह रहे हैं, भगवान का कौन माता पिता हो सकता है? प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब जो अंतर्यामी ने कहा कि मुझे काम चाहिए, तो सेठ जी को सेठानी की बात याद आ गई। और सेठानी ने कहा था कि कोई नौकर की आवश्यकता है जो प्रसाद पवा सके। तो सेठ जी कहते हैं, बेटा अंतर्यामी, वैसे ज्यादा तो घर में कोई काम नहीं है,
हमारे यहां संत सेवा होती है, तुम संतों को प्रसाद पवा सकते हो, संतों की सेवा कर सकते हो। तो अंतर्यामी हाथ जोड़कर कहते, सेठ जी मैं सच बताऊं अपने मन की बात, संत सेवा करने में तो मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। सेठ जी कहते, बेटा तो तू हमारे साथ चल फिर तो। अच्छा एक बात और बता, तू पैसा क्या लेगा, अपनी पगार बता, झंझट बाद में पसंद नहीं है हमें, महीने की क्या पगार लेगा। तो अंतर्यामी मुस्कुरा कर कहते, सेठ जी मुझे पगार तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन मैं खाता बहुत हूं, एक दिन में 4-4, 5-5 बार खा जाता हूं, कभी कभी तो 7-7 बार भी हो जाता है। मैं खाता बहुत हूं, मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन बस खाने पीने में यदि मुझे कोई टोकता है तो मैं छोड़कर चला जाता। अब सेठ जी मन में विचार करने लगे, जब इतने सारे संतों की प्रसादी घर में बन रही है, यदि अंतर्यामी पाल लेगा तो कौन बड़ी बात है, घर में तो भंडारा चल ही रहा है। तो ठीक है बेटा, तुझे खाने पीने में कोई नहीं रोकेगा, तू चल हमारे साथ। अब सेठ जी भीतर ले आई। अब संतों की सेवा करने में भगवान को आनंद तो खैर आता ही है। सेठानी भोजन बनाती जाती, अंतर्यामी परोसते जाते। अब भोजन बनता है महात्माओं के लिए 2 समय, सुबह और शाम को। अंतर्यामी पाते हैं 5 समय। अब नेक भोजन करके महात्मा गए, जैसी चौका साफ किया, अंतर्यामी कहते हैं, सेठानी जी भूख लग रही है। फिर से भोजन बनाना प्रारंभ कर। एक दिन की बात, पड़ोस में एक फंक्शन था, तो सेठानी का निमंत्रण आया। सेठानी गई पड़ोसिन के पास, फंक्शन चल रहा था, तो पड़ोसिन ने सेठानी से कहा, सेठानी जी बड़ी कमजोर सी दिखाई पड़ रही है, क्या बात है। सेठानी कहती हैं, बहना कछु मत पूछो, जब उसे घर में वो अंतर्यामी आया है 4-4, 5-5 बार खा जाता है। मैं तो भैया उसके लिए बनाते बनाते ही मर गई। ये हालत जो तू मेरी देख रही है ना, बस उसको भोजन कराते कराते होगी मेरी। जहां ये कहा सेठानी ने कि अंतर्यामी को भोजन खिलाते खिलाते हालत खराब हो गई, और उधर अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि उन्होंने तो कहा था खाने में कोई टोकेगा तो चला जाऊंगा। अब सेठानी लौट करके अपने घर में आई, आवाज लगाई अंतर्यामी को। अब अंतर्यामी होए तब तो आए, विचार करने की खेलने चला गया होगा, बच्चा ही तो है। लेकिन सेठ जी जब घर में व्यापार से लौट करके आते थे, तो अंतर्यामी को कभी सेठ जी ने नौकर नहीं समझा, अपना पुत्र जैसा समझते थे। जब घर में लौट करके आते थे, अपने पास बिठाते थे, अपने साथ भोजन पवाते थे। सेठ जी व्यापार से लौटकर आए, शाम को आवाज लगाई अंतर्यामी, अब कोई आवाज वापस नहीं आई। सेठ जी ने कहा, सेठानी जी आज अंतर्यामी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो सेठानी कहती, शाम से मुझे भी दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद कहीं घूमने चला गया होगा। सेठ जी ने बाहर देखा, अंतर्यामी दिखाई नहीं पड़े। जब खूब देखा परखा, जब अंतर्यामी कहीं दिखाई नहीं पड़े, तब सेठ जी ने सेठानी से कहा, सेठानी एक बात बताओ, तुम कभी कभी अंतर्यामी से झगड़ा भी करती थी, तुम्हारा कोई उससे झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं स्वामी, मेरा तो उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे तो फिर कहां चला गया? हाँ, उसने ये भी कहा था कि यदि मुझे कोई खाने में रोकेगा टोकेगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुमने कहीं उसको रोका टोका तो नहीं खाने पीने में? तो सेठानी कहती है, स्वामी मैंने उससे तो खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन पड़ोस में गई थी आज, मैंने पड़ोसन से कह दिया अंतर्यामी बहुत खाता है। ओहो, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे बच्चा ही तो है, घर में रहता है, कितना काम करता है, पगार तो लेता नहीं है। अरे घर में यदि भोजन भी करता है कई बार तो क्या हो गया? ठेसानी, ये तुमने ठीक नहीं किया, लगता है अंतर्यामी घर छोड़कर चला गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सेठानी, तुमने तो अपनी पड़ोसिन से कहा कि अंतर्यामी बहुत भोजन करता है, अंतर्यामी को कैसे पता चल गया
कि तुम उसकी चर्चा कर रही हो वहां पर, लगता है देवी कहीं वो साक्षात परमात्मा ही तो अंतर्यामी बनकर घर में नहीं आए। ठाकुर जी को सेवा करने में बड़ा सुख मिलता है। गुरुदेव ने भी ये कहा था कि जहां संत सेवा होती है परमात्मा अवश्य ही पधारते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अंतर्यामी बनकर परमात्मा ही हमारे घर में आए। देवी, हमने तो उनसे नौकरों जैसा व्यवहार किया, लेकिन प्यारे प्रभु हमारे घर में काम करने के लिए आए। भक्तमाल में आया है कि 14 महीने तक अंतर्यामी बनकर भगवान ने सेठ जी के घर में सेवा की। 14 महीने तक। लेकिन सेठ जी ने संकल्प लिया, अब जब तक अंतर्यामी घर में आकर मेरे साथ बैठकर प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा। बैठ गए महाराज सेठ जी, कई दिनों तक भूखे बैठे रहे तो भगवान से नहीं रहा गया और भगवान सेठ सेठानी के सामने उसी समय प्रकट हो गए हैं। बोल अंतर्यामी भगवान की जय हो। ठाकुर जी जैसी प्रकट हुए, सेठ जी ने चरणों को पकड़ लिया, हे प्यारे प्रभु कौन से नरकों में डालोगे महाराज, आप मेरे घर में नौकर बनकर के आए। तो भगवान कहते हैं सेठ जी मुझे तो संत सेवा करने में बड़ा सुख प्राप्त होता है और आप कहो तो फिर से अंतर्यामी बनकर सेवा करूं संतों की। भक्तमाल ग्रंथ भरा पड़ा है भैया, आप किसी भी भक्तों के चरित्र को पढ़कर देख लीजिए। आज भी इस कलयुग में भी